दोस्तों, क्या आपका घर जो कभी सपनों का महल हुआ करता था आज कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है? क्या आप भी उस असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं जहां पति और पत्नी जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाते थे आज एक दूसरे की जान के प्यासे बन चुके हैं? सुबह आंख खुलते ही झगड़ा, रात को आंख बंद करते ही क्लेश, छोटी छोटी बातों पर ताने, अपमान और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। कई बार अकेले बैठकर आपके मन में यह सवाल आता होगा कि मैं इस इंसान के साथ क्यों फंस गया, या मैंने शादी ही क्यों की? आपको लगता है कि शायद विचार नहीं मिलते, शायद गुस्सा ज्यादा है, या फिर आपके ग्रह खराब हैं। आप पंडितों को कुंडली दिखाते हैं, महंगे रत्न पहनते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन घर की आग शांत होने का नाम नहीं लेती। यह आग सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को, आपकी खुशियों को और आपके भविष्य को धीरे धीरे जला रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह झगड़ा आज का नहीं है, यह नफरत इस जन्म की नहीं है। जिस इंसान से आप रोज लड़ते हैं, दरअसल उसके साथ आप अपना कोई बहुत पुराना हिसाब चुका रहे हैं। गरुड़ पुराण और कर्म शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे गहरा और सबसे जटिल कार्मिक बंधन होता है। यह ऐसा धागा है जो दो आत्माओं को कई जन्मों तक बांध कर रखता है। हम इसे प्रेम का बंधन कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे ऋणानुबंध कहते हैं। अब सोचिए, अगर यह धागा प्यार का नहीं बल्कि बदले का हो तो? अगर आपका जीवन साथी पिछले जन्म में आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहा हो, या आपने ही उसे तड़पा तड़पा कर मारा हो और अब वही आत्मा पति या पत्नी बनकर उसी छत के नीचे आपके सामने खड़ी हो, यही वह खौफनाक सच है जिसे जानकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यही कारण है कि कई बार दो बिल्कुल अच्छे लोग जो दुनिया के लिए बहुत भले होते हैं, शादी के बाद एक दूसरे के लिए शैतान बन जाते हैं। यही कारण है कि लव मैरिज करने वाले जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, शादी के 1 साल बाद तलाक की अर्जी लेकर कोर्ट में खड़े होते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने रिश्तों में घुट रहे हैं, रो रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मा कपड़े तो बदल लेती है, लेकिन अपनी जेब में रखा सामान नहीं बदलती। आत्मा की वह जेब है उसका अवचेतन मन। उसी जेब में पिछले जन्मों के सारे सुख, सारे दुख, सारे वादे और सबसे जरूरी सारा गुस्सा और बदले की भावना जमा रहती है। जब दो लोग विवाह के साथ फेरे लेते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, उनकी ऊर्जा भी आपस में जुड़ जाती है, अग्नि साक्षी बनती है। और जैसे ही यह ऊर्जा बंधन बनता है, पिछले जन्म की सोई हुई यादें जागने लगती हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में आप एक बड़े व्यापारी थे और आपने अपने साझेदार को धोखा देकर उसका सब कुछ छीन लिया। वह इंसान भूख से तड़प तड़प कर मर गया और मरते समय उसके मन में आपके लिए सिर्फ नफरत थी। वही आखिरी भावना एक बीज बन गई। अब इस जन्म में वही आत्मा आपकी पत्नी या पति बनकर आई है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है क्योंकि प्रकृति को आपको फंसाना होता है। इसे ही लोग हनीमून पीरियड कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रहों की चाल बदलती है और उस आत्मा के भीतर दबा हुआ बदला जागने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, पैसों की बर्बादी, मानसिक यातना। आप सोचते हैं मैंने तो सब कुछ दिया, फिर भी यह इंसान ऐसा क्यों है? क्योंकि वह इस जन्म का हिसाब नहीं, पिछले जन्म का हिसाब मांग रहा है। गरुड़ पुराण में ऐसे रिश्ते को शत्रु विवाह कहा गया है। शास्त्रों में 4 प्रकार के दांपत्य संबंध बताए गए हैं। पहला ऋणानुबंध विवाह,
जिसमें जीवन साथी पिछले जन्म का लेनदार होता है और इस जन्म में वह आपसे हर रूप में वसूली करता है, पैसे से, बीमारी से या खर्चों से। दूसरा, शत्रु विवाह, जो सबसे खतरनाक होता है, जहां मानसिक और शारीरिक हिंसा आम होती है। तीसरा, उदासीन विवाह, जहां न प्यार होता है न नफरत, बस औपचारिकता होती है। और चौथा, पुण्य या मित्र विवाह, जो बहुत दुर्लभ है, जहां दोनों आत्माएं एक दूसरे के लिए ढाल बनती हैं। आज ज्यादातर शादियां पहली 2 श्रेणियों में आती हैं, इसलिए हर घर में अशांति है। आपने कभी महसूस किया है कि बिना कुछ कहे भी आपके पार्टनर के पास बैठते ही बेचैनी होने लगती है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी जुबान चुप है, लेकिन आपकी ऊर्जा लड़ रही होती है। इसे शैडो फाइटिंग कहते हैं। इस झगड़े से एक तीसरी शक्ति फायदा उठाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जहां पति पत्नी रोज लड़ते हैं, वहां नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अलक्ष्मी, जो कलह की देवी मानी जाती हैं, ऐसे घरों में वास करने लगती हैं और उनके साथ दरिद्रता और बीमारी आती है। इसीलिए कई बार झगड़ा छोटी बात से शुरू होकर भयानक रूप ले लेता है। आप वो बातें बोल जाते हैं जो आप बोलना नहीं चाहते थे। यह सिर्फ आप नहीं करते, यह नकारात्मक ऊर्जा करवाती है। रसोई में रोते हुए या गुस्से में बनाया गया खाना भी कलह बढ़ाता है, क्योंकि अन्न में भावों की स्मृति बस जाती है। बेडरूम का वास्तु, शीशा, बीएम, तस्वीरें, सबका असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या इस कर्म को बदला जा सकता है? क्या तलाक ही एकमात्र रास्ता है? कर्म का सिद्धांत कहता है कि भागने से कर्ज खत्म नहीं होता। अगर आपने बिना हिसाब चुकाए रिश्ता तोड़ा, तो वही पैटर्न किसी और रिश्ते में लौट आएगा। समाधान है जागृति। गरुड़ पुराण 5 उपाय बताता है। साक्षी भाव, नमक का प्रयोग, कपूर और लौंग का धुआं, जल में शांति का संचार और सबसे शक्तिशाली क्षमा प्रार्थना। जब आप दिल से माफी मांगते और माफ करते हैं, तो बदले की आग बुझने लगती है। दोस्तों, शादी सजा नहीं, साधना है। यह एक कार्यशाला है जहां आत्माएं गढ़ी जाती हैं। आपका जीवन साथी हथौड़ा है जो आपको चोट नहीं, आकार दे रहा है। जिस दिन आप यह समझ लेंगे, उस दिन कुरुक्षेत्र मंदिर बन जाएगा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो इंसान घर के क्लेश को पीकर भी शांत रहता है, भगवान उसी के घर में वास करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगा।